तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि ट्रू गार्ड्स में से एक गार्ड उनके सामने अपीयर होता है अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो वो सभी लोग कहते हैं कि देखो वहां पर ट्रू गार्ड्स हैं, ट्रू गार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, इनका ऑरा तो हमारे ऑरा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोगों से ज्यादा पावरफुल हैं। तो वहां पर उनके सामने जो ट्रू गार्ड अपीयर होता है उसका नाम जान जी होता है। तो उन सभी लोगों से कहता है कि शोर मत मचाओ, और सभी लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी की आवाज ही नहीं निकलती, उसकी वॉइस के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर इसकी वॉइस इतनी पावरफुल है, तो अगर ये पावर को रिलीज करेगा तो फिर तो हम सभी लोग बचेंगे नहीं। तो ट्रू गार्ड जान जी उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अब जबकि यहाँ पर आ चुके हो तो फिर ठीक है, तुम सभी लोगों को यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा खतरा भी है, इसलिए संभल कर आगे बढ़ना और संभल कर ट्रेजर्स को ढूंढना। सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर से हमें बहुत सारे ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। और इसी के साथ ही ट्रू गार्ड वहां पर चला जाता है, जबकि यहीं पर डीमन डोमेन के डीमन एम्परर को दिखाता है कि वो भी अपने सबऑर्डिनेट के साथ उस स्पेस के अंदर आ जाता है। और वहां पर आने के बाद कहता है कि यहाँ पर मेरे सामने काफी सारी चींटियां हैं, सभी को मसलने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। जब वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वहां पर से पावर्स निकल रही हैं, क्योंकि इस वक्त डीमन एम्परर ट्राइबुलेशंस के 8th लेवल पर है। तुझे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। तुम्हारा किन्नर भी उसे महसूस करता है और कहता है कि इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा है, यही है जिसके कंट्रोल में इस वक्त टियानजन कॉन्टिनेंट है। मुझे इसे हराना पड़ेगा, तभी मैं अपने टियानजन कॉन्टिनेंट को आजाद करवा पाऊंगा, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा हायर लेवल पर है। तो डीमन एम्परर उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर जितने भी डोमेन मास्टर्स आए हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन उनमें से एक चूहा तो बहुत ज्यादा कमजोर है, जो कि इस वक्त डिवाइन ट्राइबुलेशंस के 4th लेवल पर है, जो तुम में से सबसे ज्यादा कमजोर है, वजह से तुम्हारी यांग डोमेन आगे नहीं बढ़ पा रही। किन्नन से कहता है कि यहाँ पर एक रूल सेटअप किया गया था कि जब भी कोई बाहर से इन्वेट करने के लिए तुम्हारे डोमेन में आता है तो उनकी पावर लेवल्स जो होती है वो 2 लेवल के हिसाब से कम हो जाती है। अगर यहाँ पर जो सप्रेशन नहीं होती तो मेरी डीमन आर्मी कब से तुम्हारी यांग डोमेन के अंदर घुस चुकी होती, तुम्हारे सभी लोगों को मार चुकी होती और तुम लोग अभी तक यहाँ पर जिंदा भी नहीं होते। और साथ ही वहां पर जैनलू की तरफ देखता और कहता है क्यों जैनलू, तुम इस बारे में क्या कहती हो। और जैनलू बेचारी वहीं पर घबरा जाती है क्योंकि जैनलू की डोमेन को भी इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद किया था, और साथ ही डीमन डोमेन ने उसकी डोमेन के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ही जनरल को भेजा था, एक जनरल जिसका नाम चावलिंग। पीछे करी जैनलू की तरफ देखती है तो वो कहती है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ जैनलू हमारे पास आई थी, जैनलू अपनी आर्मी को लेकर वहां पर आई थी और अकेले इसने हमारी पूरी डोमेन के ऊपर कब्जा कर लिया था, डीमन एम्परर को वहां पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। साथ ही डीमन एम्परर जैनलू से कहता है कि ये तो बच्चों की गेम है, मैं यहाँ पर से तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर जहाँ पर तुम्हें कोई एंशिएंट ट्रेजर्स मिलते हैं तो तुम भी यहाँ पर ट्राइबुलेशंस के 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो और उसके बाद तुम भी ट्रू गार्ड बनने की लेवल पर आगे बढ़ जाओगी। तो वो उसे कहती है ठीक है सीनियर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, डीमन एम्परर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है अगर मुझे यहाँ पर कोई एंशिएंट ट्रेजर मिल जाता है और मैं अपने लेवल को इंक्रीज कर लेती हूँ तो फिर मैं डीमन डोमेन की नई एम्परर बन जाऊंगी। इसी के साथ ही डीमन एम्परर वहां से वापस चला जाता है। जब वहां पर से डीमन एम्परर वापस चला जाता है, इसी के साथ ही ट्रू गार्ड्स को दिखाते हैं जो कि इस दुनिया को एनालाइज कर रहे होते हैं, वो ऊपर दूसरी राम में होते हैं। और वहां पर उनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन सभी चीटियों को एक दूसरे के पास ट्रेजर्स को चोरी करके देखना ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर कुछ और गेम खेलें। दूसरा गार्ड से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, जल्दी से बताओ, हमें भी बताओ। तो वो कहता है कि मेरे पास एक ट्रेजर है। वो अपने पास से एक एनर्जी का बना हुआ लोटस फ्लावर निकालता है और कहता है मैं इसे वहां पर नीचे फेंकता हूँ और उसके बाद देखते हैं कौन इसको लेता है और हम लोग यहाँ पर बैट लगाएंगे कि कौन इसको लेगा। बाकी के सभी गार्ड्स उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, ये खेल कर देखते हैं, काफी मजा आने वाला है, लेकिन पहले हमें यहाँ पर बैट्स लगानी पड़ेंगे। सबसे पहले वाला गार्ड कहता है कि मैं यहाँ पर हाउटियान यानी कि मास्टर बा के ऊपर शर्ट लगाने वाला हूँ। दूसरा कहता है कि मैं जावलिंग के ऊपर शर्ट लगाने वाला हूँ। तीसरा कहता है कि मैं सैनलू। चौथा कहता है कि मैं सरना डोमेन के ऊपर बैट लगाऊंगा। पांचवा कहता है कि मैं जावलिंग के ऊपर बैट लगाऊंगा। और इसी तरह वो सारे के सारे के ऊपर बैट लगा लेते हैं। 20 डोमेन तो यहाँ पर है नहीं, तो टोटल 8 डोमेन्स के लोग होते हैं जिनके ऊपर बैट्स लगाई जाती हैं और एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जान जी ही बचता है। तो उसे कहता है कि जान जी तुमने अभी तक किसी के ऊपर बैट नहीं लगाई। तो वो कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर सभी पावरफुल लोगों के ऊपर बैट लगा लिया और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जान जी एक डोमेन का वो कचरा किन्नैन ही बचा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके ऊपर बैट लगाऊंगा? उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम दूसरे के ऊपर भी बैट लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक के ऊपर एक ही बैट लगा सकता है। तो वो कहता है नहीं, इस तरह फिर रूल्स खराब हो जाएंगे। चलो फिर ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बैट को हार जाता हूँ तो ये मेरी किस्मत होगी, तो फिर ठीक है, मैं यांग डोमेन के किन्नैन के ऊपर ही बैट लगा देता हूँ। तो गार्ड उन लोगों से कहता है तो चलो फिर ठीक है, इस बुद्धा फ्लावर को वहां पर भेज देते हैं। और इसी के साथ ही वो अपने बुद्धा फ्लावर को सेंशन डोमेन के अंदर भेज देता है। जब वो बुद्धा फ्लावर वहां पर नीचे आता है तो ये देखकर वो सभी लोग घबराकर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, ये क्या चीज है, ये कोई बहुत ही खतरनाक चीज है, इसके अंदर से बहुत ही डेंजरस हो रहा निकल रहा है। तो सारे के सारे डोमेन मास्टर्स अपने लोगों को लेकर पीछे हट जाते हैं। तो जिस गार्ड ने यहाँ पर उसको भेजा तो वो कहता है कि ये सभी लोग तो यहाँ पर इतने बड़े ट्रेजर को अपने लिए नुकसानदेह चीज समझकर यहाँ से भाग रहे हैं, इन्हें लगता है ये डेंजरस है, अफसोस की अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पा रहे। जबकि जान जी से कहता है कि सारे नहीं भाग रहे, वहां पर देखो अभी कोई सामने खड़ा है। तुम्हारा किन्नन वहां पर उसके सामने खड़ा होता है। तुम्हारा किन्नन सोच रहा होता है कि तो एक
ट्रेजर है और इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। जबकि मास्टर बा कहता है कि लगता है कि ये लड़का जो है सबसे पहले यहाँ पर मरने वाला है। जाओलिंग कहती है कि मुझे भी लगता है कि इसको यहाँ पर मरने देते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आगे बढ़ेगा और उस ट्रेजर को हाथ भी लगाएगा तब भी ये जलकर मर जाएगा। उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है। इसके साथ ही ह्यूमन बर्निंग गार्ड्स बाहर निकलते हैं और किन्नैन से कहते हैं किन्नैन बाकी के सभी लोग डर कर भाग रहे हैं, लेकिन ये एंशिएंट गार्ड्स का एक ट्रेजर है, जल्दी से इसको उठा लो, अगर तुम इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले तो तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तुम्हारा किन्नैन कहता है क्यों नहीं, और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उस ट्रेजर को लेने की कोशिश करता है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मैं यहाँ पर इससे नहीं डरने वाला। जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो फ्लावर साइज में छोटा हो जाता है और उसके हाथ में आ जाता है। तुम्हारा किन्नैन उस फ्लावर को पकड़ता है तो उसके अंदर से बहुत जबरदस्त ऑरा निकलता है। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी पावरफुल विंड कहाँ से आ रही है। इसके साथ ही जाओलिंग अपने लोगों से कहते हैं मुझे तो लगा था कि ये कोई डेंजरस चीज है, लेकिन असल में ये एंशिएंट ट्रेजर है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, उस लड़के के पास से एंशिएंट ट्रेजर को छीन लेते हैं। तो मास्टर बामार किन्नैन के पास आते हैं और कहते हैं कि लड़की अगर से तुम एंशिएंट ट्रेजर मुझे दे देते हो तो फिर जब तक तुम इस एंशिएंट बैटलफील्ड के ऊपर मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तुम्हारा किन्नैन कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये ट्रेजर क्यों दूंगा, और इसी के साथ ही किन्नैन वहां पर से भागना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि चलो जल्दी से इस लड़के का पीछा करो। सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग इसका पीछा करो, हमें इसके पास है वो एंशिएंट ट्रेजर चाहिए। तो सभी हमारे किन्नैन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जबकि यहीं पर हमें रे फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर बीच डोमेन की गार्ड्स पहुंच जाती है। फिनिक्स वहां पर आती है और कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ पर ज्यादा लेट ना हुई हूँ, मैंने इंटरनल अफेयर्स को संभाल दिया और अब यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने की अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और वो भी वहां पर लैंडिंग कर आती है और कहती है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स ढूंढने होंगे। जबकि दूसरी तरफ हमारा किन्नैन और उसके साथी जो होते हैं उनके पीछे जो लोग लगे होते हैं उनसे निमट कर काफी दूर निकल आते हैं। वहां पर उनके सामने एक बॉटमलेस पिट आती है। उसे कहती है कि यहाँ पर हम लोग बड़ी मुश्किल से भाग कर आए हैं, अगर वो लोग हमें पकड़ लेते तो फिर तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे, अब हम लोग क्या करेंगे। हमारा किन्नैन कहता है कि फिलहाल करिए उनके बारे में परेशान होना छोड़ो, हमारे पास वो अर्थ लोटस आ चुका है, हमें यहाँ पर बस कुछ देरों के लिए छुपना होगा। और इसी के साथ ही जाओचिंग उनसे कहते हैं कि वहां पर सामने एक पिट है, क्यों ना उसके अंदर जाकर छुपा जाए। और इसी के साथ ही वो लोग उस बॉटमलेस पिट के अंदर चले जाते हैं। जब हमारा किन्नैन उसके साथ इस बॉटमलेस पिट के अंदर चले जाते हैं तो दूसरी तरफ से मास्टर बा कहते हैं कि हम लोग भी उनको फॉलो करेंगे और वो लोग इस बॉटमलेस पिट के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। जबकि हमारा किन्नैन वहां पर बॉटमलेस पिट के अंदर नीचे जा रहा था तो वहां पर एनर्जी क्लस्टर्स दिखाई देते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल हो लेते हैं, उनके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। नीचे लैंडिंग करने के बाद वहीं पर जीजियान अपने हाथ के ऊपर फायर जलाती है और रोशनी करती है तो वहां पर उन्हें बैटलफील्ड के निशान दिखाई देते हैं, जैसे काफी सारी लाशें पड़ी होती हैं, काफी सारे वेपन्स पड़े होते हैं। तो हमारा किन्नैन कहता है कि लगता है कि यहाँ पर भी काफी सारे गार्ड्स ने फायर की होगी और यहाँ पर जो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं वो भी ट्रू गार्ड्स की हो सकती हैं। कि ह्यूमन बर्निंग गार्ड्स बाहर निकलती है और उसे कहती है कि तुमने तो अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा देखा, अभी तो यहाँ पर बहुत सारी लाशें देखना बाकी है। पर उस पूरी जगह को एनालाइज करने के बाद जाओजिंग वापस आती है और कहती है कि मैं और मिस जीजियान ने पूरे एरिया को स्कैन कर लिया लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ट्रेजर नहीं है। तो किन्नैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई ट्रेजर ना हो। तो उसी के साथ ह्यूमन बर्निंग गार्ड्स हमारे किन्नैन से कहते हैं कि बेवकूफ, अंधु को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, असली ट्रेजर तो यहाँ पर जो एनर्जी क्लस्टर है ये है, तुम यहाँ पर बैठो और इनको एब्जॉर्ब करो, अगर तुम इनको सही से एब्जॉर्ब कर लेते हो तो फिर तुम्हारे पावर लेवल्स डबल हो जाएंगे। किन्नैन कहता है कि वाकई में। और इसी के साथ ही हमारा किन्नैन अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग यहीं पर बैठ के कल्टीवेट करो, इस एनर्जी क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो और यही हमारा ट्रेजर है। हम लोग अपनी एपिसोड 222 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा किन्नैन अब आगे और क्या करने वाला है, क्या उसका लेवल इंक्रीज होगा और क्या यहाँ पर बाकी के सभी डोमेन मास्टर्स को हरा पाएगा।